हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनित आईएएस। भारतीय इतिहास को हम लोग समझेंगे प्रश्नों और उत्तर के रूप में। सबसे पहले शुरुआत करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री की, यानी कि हमारा इतिहास, मानव का इतिहास, मानव सभ्यता का इतिहास, और जहाँ से हम इसके साक्ष्य और प्रमाण ऑथेंटिक रूप में पाते हैं और जहाँ से इतिहास की शुरुआत की जाती है। तो एंशिएंट हिस्ट्री में हम आगे के भी पोर्शंस को देखेंगे, जिसमें पाषाण काल और उसके आसपास के इर्द गिर्द के जो क्षेत्र हैं और वहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत एंशिएंट हिस्ट्री की हम एक ऐसे एरिया से कर रहे हैं जहाँ से फिर हम पीछे की तरफ भी चलेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। शुरुआत हड़प्पा सभ्यता से करेंगे। प्रश्नों के रूप में आपके सामने क्वेश्चंस मैं रखूँगा और फिर उसके एक्सप्लेनेशन को, लिमिटेड एक्सप्लेनेशन जिसको याद रखा जा सके, कैरी किया जा सके, यानी कि हर एक क्वेश्चन के पीछे 3 पॉइंट्स दिमाग में हमें रखना है। उनसे भी क्वेश्चंस जनरेट हो सकते हैं, पूछे गए हैं, और इस तरीके से ज़्यादा आसान होता है कंटिन्यूटी के साथ में अपने कॉन्सेप्ट को कैरी करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का काल किसे माना जाता है? 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व। ये ईसा पूर्व की बात हो रही है, यानी कि जो आज हम 2026 में खड़े हैं तो ये कभी जीरो रहा होगा और जीरो से पहले की जो स्थिति है वो ईसा पूर्व है। 2500 से लेकर के 1750, 3000 से लेकर के 2000, 2000 से लेकर के 1500। ये 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। इसमें जो सबसे ऑथेंटिक है वो है 2500 से लेके 1750 ईसा पूर्व। ये हड़प्पा सभ्यता का समय माना जाता है। ठीक, क्या 3 बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है? वो ये कि इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है और ये एक नगरीय सभ्यता थी, यानी कि ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, नगर की सभ्यता थी, यानी सुविकसित थी और सारी चीज़ें वेल सेटल्ड थी। दूसरा जो इसमें आपको ध्यान रखना है वो ये कि अगर इसका परिपक्व चरण देखा जाए, कब से शुरू हुई, यानी अपने ये मेच्योर स्टेज में आई 2600 से लेकर के 1900 बीसी का जो टाइम पीरियड है, इसका मेच्योर्ड पीरियड माना जाता है 2600 से लेके 1900 तक। बाकी ऑप्शन में जो दिया गया है या एनसीईआरटी में भी इस तरीके से एक पेरीमीटर सेट किया गया, अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग मिलेगा, लेकिन 2600 से लेके 1900 तक का एरिया मेच्योर्ड टाइम है हड़प्पा सिविलाइजेशन का। और भारत में इसको किस नाम से जाना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से इस सिविलाइजेशन को जाना जाता है। ये 3 बातें हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी या फिर अलेक्जेंडर कनिंघम? तो जो आपका इसमें आंसर होगा वो है दयाराम साहनी। दयाराम साहनी जी ने इसके बारे में, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किए थे। दयाराम साहनी, ये आपको याद रखना है नाम। कब? 1921 में। पहला पॉइंट, 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई दयाराम साहनी ने किया था। दूसरी बात, जो मोहनजोदड़ो है इसकी खोज किसने किया था? ये भी बार बार पूछा जाता है, तो राखलदास बनर्जी ने। और तीसरा जो प्रश्न यहाँ से सबसे ज़्यादा पूछा गया है कि उस समय जो ASI है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो संस्था थी, उसके महानिदेशक कौन थे? तो वो जॉन मार्शल थे। यानी कि तीनों चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, दयाराम साहनी को भी, राखलदास बनर्जी को, यह हड़प्पा स्थल की खोज के लिए हैं, मोहनजोदड़ो के लिए, और जॉन मार्शल उस समय के महानिदेशक थे ASI के। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा स्थल सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था? कालीबंगा, लोथल, रोपड़ या वनावली? आंसर है लोथल। उस समय का ये महत्वपूर्ण बंदरगाह था लोथल। ये गुजरात में स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है, उस समय का था। और यहाँ पे जो है डॉकयार्ड पाया गया है, गोदी पाया गया है। डॉकयार्ड का मतलब जहाँ पे शिप की मरम्मत होती है, उसकी पार्किंग होती है, उसका कारखाना होता है। तो यानी कि इतना ये विकसित था कि यहाँ पे उसका सर्विस का काम होता था, पार्किंग का काम था, उसका जो है एक तरीके से पार्किंग की भी सुविधा दे रहा था। और तीसरी बात कि समुद्री व्यापार के लिए लोथल जो था वो एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में था। कहाँ है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? पढ़ी जा चुकी है।
दाएं से बाएं लिखी जाती थी, बाएं से दाएं लिखी जाती थी, चित्रात्मक थी। तो हड़प्पा की जो केवल चित्रात्मक थी तो केवल चित्रात्मक नहीं थी, बाएं से दाएं नहीं, लेफ्ट राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, राइट टू लेफ्ट पढ़ी नहीं जा सकी है। आपका आंसर क्या होगा? राइट टू ये लेफ्ट लिखी जाती थी, अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। इसमें चित्र थे और चिन्ह थे, दो चीज़ें थी। चित्र भी बने थे, जैसे कि बैल का चिन्ह दिखेगा, किसी और तरीके की आकृतियों के चिन्ह दिखेंगे, और उसके साथ साथ चित्र दिखेंगे और चिन्ह भी उसमें शामिल हैं। अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। कौन सा पशु हड़प्पा मोहरों पे नहीं पाया गया है? जो मोहरें पाई गई हैं उसमें बैल पाया गया है, हाथी पाया गया है, गैंडा पाया गया है, घोड़ा नहीं मिलता है। घोड़ा रेयर केस में इसकी जो है हड़प्पा सभ्यता में आपको बहुत सीमित सूतकांगेडोर वगैरह में कुछ इनके हड्डियों के अवशेष मिले हैं, बाकी बहुत कम। घोड़ा का जो प्रमाण है वो बहुत सीमित या फिर संदिग्ध है हड़प्पा सभ्यता के अंदर। यहाँ बैल है, हाथी है, गैंडा है, ये मोहरों पे स्पष्ट रूप से मिलते हैं। और अगर घोड़े की बात करें तो घोड़ा वैदिक काल में प्रमुख रूप से मिलता है और वहाँ पे उसकी चर्चा होती है। ग्रेट बाथ ये कहाँ पे स्थित है? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर धौलावीरा। मोहनजोदड़ो है जहाँ पे एक बृहद विशाल स्नानागार पाया गया है, इसी को ग्रेट बाथ इंग्लिश में बोलते हैं। विशाल स्नानागार धार्मिक या सामाजिक अनुष्ठान के लिए इसका उपयोग होता था। जल निकासी और जो इसकी संरचना है वो बहुत शानदार तरीके से विकसित है। मोहनजोदड़ो में ये विशाल स्नानागार पाया गया है। हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय, उस समय के लोग क्या मुख्य रूप से करते थे? शिकार, कृषि, पशुपालन या व्यापार? तो जो आंसर है वो है कृषि। इस समय के लोग कृषि मुख्य रूप से करते थे। गेहूँ और जौ ये प्रमुख फसलें थी। सिंचाई का जो प्रमाण है वो सीमित है, पर कृषि जो है वो विकसित थी। कृषि के साथ व्यापार भी जो था वो महत्वपूर्ण था हड़प्पा सभ्यता में। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा। आंसर होगा गुजरात। धौलावीरा गुजरात में है और इसके बारे में 3 बातें आपको ध्यान रखनी है कि ये कच्छ गुजरात में स्थित है। यहाँ पे किस चीज़ के लिए फेमस था? तो जल प्रबंधन प्रणाली के लिए ये बहुत फेमस था। और यहाँ 3 भागों वाला नगर विन्यास मिलता है। 3 भाग का नगर विन्यास कहाँ पे पाया गया है? तो धौलावीरा के अंदर। हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक प्रमुख कारण क्या माना जाता है? विदेशी आक्रमण, जलवायु परिवर्तन, भूकंप, उपरोक्त सभी। आंसर होगा उपरोक्त सभी। जो स्थिति है हड़प्पा सभ्यता के पतन की, इसके लिए कई सिद्धांत हैं, कोई एक निश्चित कारक नहीं है। जलवायु परिवर्तन, नदी मार्ग बदलना, ये भी प्रमुख कारण माना जाता है कि पानी की उपलब्धता कम हो गई हो। सरस्वती नदी ने अपना रूट इंटरनल कर लिया और फिर लोगों को, चूँकि जल एक महत्वपूर्ण तत्व था, अनुपस्थिति के कारण लोग शिफ्ट हो गए हों। कुछ विद्वान आक्रमण को या प्राकृतिक आपदाओं को भी कारण मानते हैं। मातृदेवी की पूजा का प्रमाण कहाँ मिलता है? मूर्तियों में या फिर वेदों में, अभिलेखों में, सिक्कों में? आंसर क्या होगा? मूर्तियों में। टेराकोटा की जो स्त्री मूर्तियां हैं उनको मातृदेवी का संकेत मिलता है। इनको उर्वरता की पूजा का प्रमाण माना जाता है और ये जो है धार्मिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जो मूर्तियों के रूप में, यानी कि स्त्री को मातृदेवी के रूप में पूजा जाता था। तो ये 10 क्वेश्चंस थे जो हड़प्पा सभ्यता के बिल्कुल इनिशियल फेज से जुड़े हुए थे, जिनकी हम लोगों ने चर्चा किया। अगले वीडियो में आप हड़प्पा सभ्यता से ही रिलेटेड फिर अगले इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस की हम लोग चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि पूरी गहराई के साथ में क्वेश्चंस के फॉर्म में ही इन चैप्टर्स पे पूरी पकड़ अच्छी तरीके से बन जाए।